ईद के मौके पे सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबके परिवारों में यह महीना सुख शांति से व्यतीत हुआ, परमात्मा खुदा की मेहर है। मोहम्मद साहब का जो फरमान था कि ला इलाहा, एक खुदा ही पूजा के लायक है और मोहम्मद साहब उनके रसूल हैं, उनके पैगंबर हैं। जब से दुनिया बनी है तब से इंसान किसी न किसी धर्म को मानता है। धर्म का भाव है नियम। जो हम सेना में हैं तो हमारा कौन सा धर्म है? सैनिक धर्म। और हम सबसे बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसी संस्था का हम हिस्सा हैं जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हम सब लोग रहते हैं और मानव धर्म को मानते हैं। सेना किसको मानती है? मानव धर्म को। हम लोग अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले चर्च में प्रोग्राम था तो सबने वहां पे गए। उसके बाद अब आज मस्जिद में हैं, उसके बाद गुरुद्वारे में प्रोग्राम है और उसके बाद मंदिर में प्रोग्राम है। तो हमें सब धर्मों में जाने का मौका मिलता है। तो कहते हैं ना, एक कवि ने लिखा है, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, हमसे जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। इंसान ने तो पता नहीं बनाने हम कुछ आए थे, यहाँ इंसानियत फैलाने आए थे, मगर अपने अपने धर्म की कट्टरता को लेकर के हमने आपसी भाईचारा छोड़ दिया। तो सबसे बड़ी जो आज के दिन की जो हम लोग याद कर रहे हैं, ईद का जो पर्व मना रहे हैं, तो ये मानव धर्म है। मोहम्मद साहब इस दुनिया में लेकर के आए पैगाम, तो मानवता के लिए लेके आए। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 8 वर्ष बगदाद में काटे, अरब कंट्री में काटे। वहां पर तो वहां पर एक जो पीर है रुकनुद्दीन मिले उनको, जो बगदाद में थे, बहुत बड़े पीर थे उस समय। एक दिन मौलवी साहब कहने लगे कि बाबा जी आप लोग जो कहानियां सुनाते हो मैंने कहीं नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा भाई हमारे तो शास्त्रों में लिखी है कि गुरु नानक देव जी ने 8 वर्ष वहां पे काटे और वहां पे हज तक किया है गुरु नानक देव जी ने। फिर वो खुद एक दिन एक मैगजीन लेकर के आए जो अरब कंट्री की छपी हुई थी। कहने लगे भाई सही कह रहे हो, वहां पे एक पत्थर निकला है जिसके ऊपर तराश करके लिखा गया है कि हिंदुस्तान से कोई पीर यहाँ पे आया नानक नाम का और उसने यहाँ पे आके पैगाम दिया। तो पीर रुकनुद्दीन कहने लगे कि मेरे 3 शंके हैं वो दूर नहीं होते। ये हर एक धर्म के अंदर ये शंका रहता है। वो कहने लगे भाई खुदा कौन है, ये शंका मेरा जाता नहीं। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि पीर जी आपके पास कितना धन होगा? तो बोले कुछ असरफियां हैं। बोले मंगा लो। मंगाई। कहने लगे इनको गिनो। तो उन्होंने गिनी तो कहने लगे 300 हैं। गुरुजी बोले दोबारा गिनो। उन्होंने दोबारा गिनी, बोले ये 300 हैं। तो गुरुजी बोले ठीक नहीं है। तो बोले आप बताइए कैसे गिने? तो गुरुजी बोले फिर बोलो। तो उन्होंने बोला 1। तो उन्होंने बोला 1 तो खुदा है मगर 1 से पहले? तो बोले वो गिनती में नहीं आता, वो शून्य है। तो बोले जो 1 से पहले शून्य है वही सब दुनिया में जितनी भी कुल कायनात है उसको बनाने वाला वो शून्य ही है। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि वो दिखता नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे कि एक दूध का गिलास मंगाओ। तो उन्होंने मंगाया। तो बोले पीर जी बताओ इसमें क्या है? तो पीर जी घबरा गए। उन्होंने कहा जी आप ही बता दो इसमें क्या है। तो बोले इसके अंदर मक्खन छुपा हुआ है, मगर देखें तो दूध नजर आता है। तो जो रिड़केगा, जो मंथन करेगा, अंतर गुरु आराधना, अंदर की तरफ मोको कहाँ खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश पे। अंदर की तरफ खोजना, बंदे खोज दिल हर रोज, फिर ना परेशानी माँ है। अगर इंसान अपने अंदर को खोज ले, अंदर आत्मा को खोज ले, तो फिर उसको वो परमात्मा नजर आने लगता है। और तब तक नजर नहीं आता, वो दूध का दूध ही रह जाता है जब तक कोई उसमें विधि ना लगाई जाए। फिर उसके बाद बोले वो करता क्या है, खुदा क्या करता है, हमें नजर नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि इन 2 बातों से आप संतुष्ट हैं? तो बोले संतुष्ट हैं। तो बोले कि भाई इसका मतलब मैं आपका गुरु हुआ? तो बोले बिल्कुल हो। तो बोले अगले सवाल का जवाब आपको नीचे बैठना पड़ेगा और मेरे को आपकी गद्दी में बैठना पड़ेगा तो मैं दे सकता हूँ। तो वो कहने लगे ठीक है, मगर ये सवाल का जवाब चाहिए मेरे को, खुदा क्या करता है? तो वो आकर के नीचे बैठ गए और गुरुजी उसकी गद्दी पर जाकर के बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि पीर जी आप ध्यान से देखो, खुदा यही काम करता है। खुदा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता मगर इस सृष्टि से काम लेता है। जब तक किसी इंसान से काम लेना होता है उसे पदों पे बिठा देता है, हमें कुछ ना कुछ बना देता है इस दुनिया में। और जब हम नाशुक्रे हो जाते हैं, शुक्रगुजार करना बंद कर देते हैं,
बेईमानियां करते हैं या अपने फर्ज को सही ढंग से नहीं निभाते हैं, तो वो हमें प्रमोशन देने बंद कर देता है, वो हमें अपनी गद्दी से हटा करके किसी दूसरे को उस पद पर बिठा देता है। इसलिए खुदा जो है ये काम करता है कि सारी दुनिया से काम लेता है। तो इस तरह खुदा ने जो कुल कायनात को बनाया, तो मोहम्मद साहब जब इस संसार में आए तो उस समय भी अरब कंट्री के अंदर बुत प्रस्ती बहुत ज्यादा थी। उस समय बुत प्रस्त सब लोग हुआ करते थे और बुतों की पूजा हुआ करती थी। उस समय मोहम्मद साहब के नियमों को कोई एक दिन में कोई नहीं माना। मोहम्मद साहब जब 15 वर्ष के थे, उस समय उस मक्का में इतनी बड़ी जो मीटिंग हुई कि धर्म के ऊपर कि खुदा कौन है, इसके लिए उन्होंने कहा कि एक जो नौजवान है मोहम्मद, उसको भी बुलाया जाए क्योंकि वो ईमानदार है। उस समय कोई इस्लाम नहीं था मोहम्मद साहब के जीवन में, मगर उन्होंने कहा कि उसका जीवन ईमानदारी का है, उसका इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। जब सब लोगों ने वहां पे बातें की कि हमारा देवता बड़ा है, सबने अपने अपने देवताओं को बड़ा बताना चाहा, तो लास्ट में मोहम्मद साहब को खड़ा किया, भी आप बताइए। तो मोहम्मद साहब ने बड़ी सुंदर वहां बात कही। उन्होंने कहा है मक्का के लोगों, एक बात याद रखो कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से कोई दुश्मन की सेना आ रही है, तुम यकीन करोगे? तो सबने एक जुबान में कहा, आप सच्चे इंसान हैं, आपकी बात को हम कैसे झुठला सकते हैं। तो उन्होंने उसी समय कहा कि ये बात सत्य कह रहे हो, तो ये भी यकीन करो कि ये खुदा है जो किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप से बना हुआ है। तभी वहां पे लड़ाई झगड़ा पड़ गया। सबने कहा कि हम आपकी इस बात पे यकीन नहीं करते हैं, और वो मीटिंग वहां पे खत्म हो गई। कहने का भाव है कि पैगंबरों ने, अवतारों ने एक दिन में हमें जता नहीं दिया कि वो परमात्मा एक है। जब हम देखते हैं उसका जो वजूद है वो अल्लाह ताला और बिस्मिल्लाह, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये सब रूप है। जब आप यहाँ देखते हो तो ये जो 3 सीढ़ियां आपको नजर आती हैं मस्जिद के अंदर, इसके ऊपर बोला कि अल्लाह है, ताला है और बिस्मिल्लाह है और खुद से खुदा है। जब आज के पवित्र दिन में कुरान आई है तो कुरान को कहा गया है कि हम कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। अगर आप देखोगे गहराई से तो हर धर्म में अपने पवित्र ग्रंथों को हम पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, सजदा करते हैं, मगर हम उसकी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर आज आप देखो तो एमसीटी के अंदर जब 1500 साल पहले मोहम्मद साहब को एक दिन एक आदमी ने रोक लिया और कहा कि आप पैगंबर शराब को बुरा कहते हो। मोहम्मद साहब ने कहा कि वो तो बुरी है। तो बोले मेरे सवाल का जवाब दो, वो कैसे बुरी है? तो वो कहने लगे पूछो। तो वो कहने लगे जो शराब है वो अंगूर से बनती है। बोले बिल्कुल सही है। बोले वो उसमें दूसरी चीजें पड़ती हैं, वो सारी चीजें अच्छी हैं। तो बोले ठीक है, वो भी गुड़ जो पड़ता है, जो उन्होंने कई चीजें उसमें गिनाई। तो बोले सब चीजें ठीक है। तो बोले फिर वो शराब कैसे खराब है? तो मोहम्मद साहब ने उससे कहा कि आप मेरे सवाल का भी जवाब दो। तो उसने बोला पूछो। तो उन्होंने कहा कि मैं कहूँ कि एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आओ। तो वो लेकर के आता है, फिर बोलता है कि 1 गिलास पानी लाओ। बोले लाता है। बोले अगर मैं इसको मिक्स करके तुम्हें मारूं तो लगेगी? बोले नहीं। बोले इसकी ईंट बना करके अगर तुम्हें मारूं तो लगेगी क्या? नहीं। तो बोला बिल्कुल लगेगी। आज से अगर हम 1500 साल पहले उनके पैगाम को अगर अपने जीवन में धारण कर लेते तो आज हर धर्म में गुरु नानक देव जी ने कहा इत मद पित्ते नानका बहुते खटिए विकार। शराब को गुरु नानक देव जी ने बुरा कहा कि अगर तुम शराब पियोगे तो ये हमारे अपना अपना पहचाने खस्मों तक के खाए। जो इंसान मद में हो जाता है उसकी बुद्धि को सही और गलत का जो निर्णय है वह लेने की क्षमता शराब खत्म कर देती है। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जो आज हमारे धर्म के नियम हैं उनको धारण करें। अगर हम अपने धर्म के नियमों को धारण नहीं कर पाए तो हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं। अगर गुरु नानक देव जी ने कहा मुस्लिम होवे मोमदिन, गुरु नानक देव जी का वहां जाकर सिर्फ यही पैगाम था। जब गुरु जी से बार बार पूछा गया कि वहां पे कि हिंदू धर्म अच्छा है क्या मुस्लिम धर्म अच्छा है, ये दुनिया में हर एक इंसान को ये लड़ाई होती है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जमीन को बांट सकते हैं मगर आसमान को कोई बांट नहीं सकता। हम जमीन पे प्रदूषण फैला सकते हैं मगर ये जब प्रदूषण आसमान में जाता है तो पता नहीं चलता। हम दुनिया में देशों को बांट सकते हैं मगर याद रखो कि हम खुदा या परमात्मा को जो लाखों सृष्टियों का मालिक है एक ही समय में हम उसको बांट नहीं सकते। इसलिए जो हम अपने अपने धर्म में अपने अपने नियम में गुरु महाराज ने कहा कि शुभ अमला बाजू दोनों रोई।
अगर इंसान के कर्म अच्छे नहीं है तो धर्म कहता है, गुरु महाराज कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं बचा सकता, ना उसका पीर ना उसका पैगंबर। बहुत सारे पीरों ने कहा कि सबसे अच्छा इस्लाम है, तो गुरुजी ने कहा कि आप मेरे को दिखा सकते हो कि उनके लिए वहां पे अलग से स्वर्ग है और वहां पे अलग से नरक है? ना हिंदुओं के लिए अलग से स्वर्ग है और ना नरक है। फिर उन्होंने कहा कि हमें दफनाया जाता है। तो एक बात याद रखना कि 3 ही चीजें की जा सकती हैं, या इंसान को दबाया जा सकता है, या बोहाया जा सकता है, या जलाया जा सकता है। क्योंकि ये जो देह है ये 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्वों का तन रचो जानो चतुर्सुआन, वै से भूमि, गै से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि। 5 तत्वों से भगवान शब्द बना है। और कुरान का मतलब है कि कुर्बानी देना, अपने विकारों की कुर्बानी देना। इंसान सोच लेता है कि इंसान को अगर मैं काफिर कहूंगा तो वो मैं कुर्बानी कर रहा हूं। नहीं, कुर्बानी होती है अपने विचारों की। इंसान को आजाद बनाया है। अगर आप देखोगे तो हमारी मर्जी है तो हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी मर्जी है तो नहीं पढ़ते। हमारी मर्जी होती है तो हमने रोजे रख लिए, नहीं है तो इंसान ने रोजे नहीं रखे। कोई रोक नहीं सकता धर्म, क्योंकि इंसान को आजाद बनाया है। मगर यूं कहा गया है कि इंसान इंद्रियों का गुलाम है। हम देखेंगे कि हम अपनी इंद्रियों के कारण राज नहीं कर पाते। दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बनने की हर एक में सोच होती है कि मेरा दुनिया तक नाम रहे। मगर कहा गया कि अगर दुनिया में हम राज करना चाहते हैं तो अपने शरीर पर राज करना शुरू कर दें। जिसने अपने शरीर पर राज करना शुरू कर दिया वह दुनिया का मालिक बन सकता है। दूसरा, दुनिया पर ताकत से विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, मगर धर्म कहता है कि प्रेम से। मोहम्मद साहब ने आज के दिन प्रेम का पैगाम जो है सारी दुनिया में फैलाया, और उस प्रेम के कारण आज हम उनको याद करते हैं। चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी को, चाहे गुरु नानक देव जी को, और चाहे हजरत मोहम्मद साहब को, सिर्फ उनके प्रेम के कारण हम याद करते हैं। और उसके कारण ही आज सारे विश्व में हम देख रहे हैं कि जो ईद है यह मनाई जा रही है। और ईद के इस पावन मौके पर हम लोग सब आए हैं, तो हम अपनी बुराइयों को अर्पण करें, अपने पैगंबरों को, नबियों को, और अपने जीवन में शुभ अमलों को धारण करें। और जिसके भी जीवन में बुराइयां हैं कि हे प्रभु मैं शक्तिशाली नहीं, आप कृपा करो कि मेरी बुराइयों को आप धारण करो, ताकि मैं जीवन में एक अच्छा इंसान बन सकूं।